ये तो हाफिज कुरान था, फिर उसकी कब्र से ये सांप क्यों निकल रहा है? एक गांव में एक ऐसे नौजवान का इंतकाल हो गया जिसने बचपन में पूरा कुरान हिफ्ज किया था। लोग उसे हाफिज कहा करते थे। खबर फैलते ही पूरा गांव जनाजे में शामिल हो गया। हर तरफ गम और खामोशी छाई हुई थी। कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी। जब जनाजा उठाकर लोग उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे और जैसे ही लाश को कब्र में उतारने लगे, अचानक वहां मौजूद हर शख्स सिहर उठा। कब्र के अंदर का मंजर देखकर लोगों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अंदर मोटे मोटे काले सांप कुंडली मारकर बैठे हुए थे। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। डर के मारे लोग पीछे हट गए। कुछ लोगों ने हिम्मत करके डंडों से सांपों को भगाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांप टस से मस नहीं हुए। आखिरकार मजबूर होकर वह कब्र बंद कर दी गई और तय किया गया कि दूसरी जगह कब्र खोदी जाए। नई जगह मिट्टी हटाई गई, मगर वहां भी वही भयानक दृश्य सामने आया। कब्र के अंदर फिर काले सांप मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जमीन उस लाश को कबूल करने से इनकार कर रही हो। अब माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। तब इमाम साहब ने जनाजे के साथ आए घर वालों से सख्त लहजे में पूछा, बताओ ये लड़का कौन था, इसके अमाल क्या थे? ये सुनते ही उसके वालिद फूट फूट कर रो पड़े। रोते हुए उन्होंने कहा, हजरत, लोग इसे हाफिज कहते थे, मगर सच्चाई यह है कि इसने कुरान को भुला दिया था। न नमाज पढ़ता था, न रोजा रखता था, सालों से कुरान को हाथ तक नहीं लगाया। नाम तो हाफिज का था, मगर जिंदगी दीन से खाली थी। इमाम साहब ने कुछ देर खामोशी के बाद तीसरी जगह कब्र खोदने का हुक्म दिया। जब वह कब्र खुली तो उसमें भी एक बड़ा काला सांप शांति से बैठा हुआ था। इमाम साहब ने कहा, अब इसी कब्र में दफन कर दो। जैसे ही जनाजा कब्र में रखा गया, वही सांप अचानक हरकत में आया और उस नौजवान के शरीर से लिपट गया। यह मंजर देखकर लोगों की चीख निकल गई। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े। तुरंत कब्र बंद कर दी गई और लोग बदहवास हालत में अपने अपने घरों की तरफ भाग गए। उस रात इमाम साहब ने पूरे गांव को इकट्ठा कर नसीहत की। उन्होंने कहा, जो इंसान कुरान से दूर हो जाए, नमाज छोड़ दे और दीन को भुला दे, उसे मौत के बाद जमीन भी आसानी से कबूल नहीं करती। सिर्फ नाम का हाफिज होना काफी नहीं, कुरान पर अमल करना जरूरी है। उस रात पूरे गांव पर अजीब सन्नाटा छाया रहा। लोग रो रो कर अल्लाह से तौबा करते रहे। नमाजें अदा की गईं और हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें उठने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा गांव अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ लौट आया हो।